दिल्ली के एक अजीम सूफ़ी की बारगाह में आपकी हाज़िरी कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हज़रत की बारगाह में पहुंचने का ये रास्ता पता कर लें। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सड़क है, ITO से जामा मस्जिद की तरफ जाती है। यहाँ की जो करीब की डेस्टिनेशन है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये इंदिरा गांधी स्टेडियम की छत आप देख रहे हैं, तो यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और ये जो बस स्टॉप है ये IG यानी इंदिरा गांधी स्टेडियम का ही बस स्टॉप है। तो आइए हाज़िरी कराते हैं। यहाँ की तारीख़ बड़ी अहम है। तारीख़ में आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अजीम सूफ़ी हैं हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं की बारगाह में हम आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कैंपस आप देख लें, रोज़ गार्डन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पार्क रोज़ गार्डन। और इसी तरह से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ आज चूँकि जुमेरात का दिन है तो इस वजह से भीड़ भाड़ बहुत है। ज़ायरीन और अक़ीदतमंद काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बहुत अहम तारीख़ यहाँ की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये कोटला फ़िरोज़ शाह है, यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक का बनाया हुआ ये किला है। और ये हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं कोटला फ़िरोज़ शाह की दीवार है, यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक किला बनाया था, उसी किले की ये दीवार है। रूहानियत के शहंशाह हैं, सरों पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह का किला है। ये दोनों दीवारें एक साथ मिली हुई हैं। बड़ी अजीम तारीख़ है यहाँ की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये फ़िरोज़ शाह कोटला का किला आप देख रहे हैं, ये कोटला फ़िरोज़ शाह कहलाता है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये किला बनवाया था। और ये जो दीवार है आगे जाकर के एक दरगाह से मिल जाती है, यानी हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है यहाँ की, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक ने महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी की थी। और हज़रत को ये कहा था कि आप मेरे पहुँचने से पहले यानी मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले आप दिल्ली छोड़ करके चले जाएँ, वरना आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जब हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में वो ख़त पहुँचा था तो निज़ामुद्दीन औलिया ने सिर्फ़ एक जुमला इरशाद फरमाया था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। इस जुमले का असर ऐसा हुआ कि जब बादशाह बंगाल की मुहिम से वापस आ रहा था तो रास्ते में यानी अफ़गानपुर में एक सराय बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब बादशाह वहाँ कुछ देर आराम करने के लिए ठहरा तो वो सराय की जो छत है वो बादशाह के सर पे गिर गई और बादशाह वहीं दब करके मर गया। यानी अल्लाह वाले की, अल्लाह के वली की गुस्ताखी करने का अंजाम ये हुआ कि वो सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली से निकालना चाहता था, वो ख़ुद ज़िंदा हालत में दिल्ली नहीं पहुंचा। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और उसका किला और मकबरा दोनों वीरान हो गए। तो अब इस वाक़ये के बाद में पूरे मुल्क में इस तरह का हंगामा हो गया था और ये ख़बर फैल गई थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की गुस्ताखी करने की वजह से, तारीख़ फ़रिश्ता में ये बात लिखी हुई है, किताब है उसमें ये बात लिखी हुई है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की गुस्ताखी करने की वजह से सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक की भयानक मौत हुई है। तो उसके बाद बादशाहों का जो हसद था या जो जलन था उसमें कमी आई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का ज़माना रहा, उसने भी बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं की सुल्तान ग़यासुद्दीन तुगलक की तरह। फिर उसके बाद में जब फ़िरोज़ शाह तुगलक का ज़माना आया तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने भी नरमी इख्तियार की। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो मामला था वो कुछ इस तरह से था कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बाज़ाब्ता नबी करीम का इलाका बसाया था। तो कदम रसूल के नाम पर दरगाह बनाई गई और पूरा इलाका नबी करीम के नाम पर दिल्ली का बसाया गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फ़िरोज़ शाह के अंदर मज़हब की कोई ना कोई अहमियत थी और मज़हब से दिलचस्पी थी। और यहाँ जो ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि जब फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यह किला बनाया कोटला फ़िरोज़ शाह, तो यहीं जो आगे हज़रत का मज़ार मुबारक है यानी हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनकी खानका यहाँ पहले से मौजूद थी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जब किला बनाया तो ये किला बीघों में फैला हुआ है, आगे बहुत लंबी दीवार है इसकी, और वो दीवार जो है आगे चलते चलते हज़रत की खानका तक पहुँच गई। हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की खानका तक जब इस किले की दीवार पहुँची बनते बनते, तो ख़ुद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यह कहा कि हज़रत की खानका को नहीं हटाया जाएगा बल्कि दीवार को टेढ़ा किया जाएगा और टेढ़ा करके दीवार को एक अलग रास्ते से निकाला जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस चीज़ को भी कि बादशाह ने जब ये किला बनाया तो हज़रत की खानका अपनी जगह पर रही, हज़रत की खानका को नहीं हटाया गया, अपनी जगह पर रही ये खानका, बल्कि बादशाह ने अपने किले की दीवार का रुख मोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह से दिल्ली में एक मज़ार है हज़रत फतेह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औताद कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा जब बन रहा था तो उस मकबरे की जो दीवार थी उस दीवार का रुख भी
भी इसी तरह से मोड़ दिया गया था। और उसी तरह से जब फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये किला बनाया, यानी कोटला फ़िरोज़ शाह बनाया, तो जब दरगाह आ गई, खानका आ गई हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसने भी अपने किले की दीवार का रुख मोड़ दिया और हज़रत की खानका और हज़रत के आस्थाने और हज़रत की बारगाह में किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी करने की उसने जुर्रत नहीं की। तो ये एक बहुत अजीम तारीख़ है जो हमें ये सिखाती है कि अगर आप अल्लाह वालों से दुश्मनी करते हैं, तो जिस तरह से नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिलहर्ब, के जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। तो जब एक वली से दुश्मनी की सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने, तो वो नेस्त व नाबूद हो गया, किला भी वीरान हो गया, मकबरा भी वीरान हो गया। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस बात का एहतमाम किया कि अल्लाह के वली की शान में बेअदबी ना हो, गुस्ताखी ना हो, इसलिए बादशाह ने अपने किले की दीवार का रुख मोड़ दिया, जिसकी जीती जागती मिसाल आपके स्क्रीन पर है। हज़रत की खानका अपनी जगह सही सलामत है और बादशाह के किले की दीवार भी आपके स्क्रीन पर है। ये तमाम मालूमात हमें दरगाह के खादिम साहब ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लोगों के दिलों पर, यानी इंसानों के दिलों पर हुकूमत करते थे, उसी तरह से बहुत सारे जिन्नात भी हज़रत के मुरीद थे। जो जिन होते हैं वो भी हज़रत की बारगाह में तालीम हासिल किया करते थे। बहुत सारे मुअक्किलीन थे हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के। दिल्ली में इस आस्थाने की खासियत ये है कि यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो आसेब के मरीज़ हैं, जो जादू टोने के मरीज़ हैं, शयातीन ने जिनको परेशान किया हुआ है, ऊपरी बीमारियाँ जिनको हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, उनका इलाज होता है। जिस तरह से हज़रत मखदूम सिमना क़ुद्वतुल कुबरा महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना सबके लिए खुला है, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुजन दलित पारसी, हर कौम हर धर्म हर जाति के लोग वहाँ जा कर के वहाँ की बरक़ात से फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ के नीर शरीफ से फ़ायदा उठा सकते हैं, वहीं इलाज करा सकते हैं। उसी तरह से ये आस्थाना भी सबके लिए खुला है। जिस तरह से साबिर पाक के आस्थाने पर आसेब के मरीज़ों का इलाज होता है, इसी तरह से इस चिश्ती सिलसिले के बुज़ुर्ग के मज़ार पर भी तमाम जो आसेब के मरीज़ हैं, जिन लोगों को शयातीन ने परेशान किया हुआ है, जिन्नात के जिन लोगों पर असरात हैं, वो तमाम मरीज़ यहाँ पर आते हैं और तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस वली के सदक़े में शिफा अता फ़रमा देता है। और ये तमाम भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ में तमाम ही मज़ाहिब के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, और ये तमाम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि अल्लाह के वली के सदक़े में उनके दिल को सुकून भी मिलता है और साथ ही उनकी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। तो हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी के हवाले से बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो हमने अपनी आँखों से देखा और दरगाह के खादिम ने जो हमें बताया वो हमने आप तक पहुँचा दिया। अगर हमारे देखने वालों में से हज़रत बदरुद्दीन समरकंदी के हवाले से कुछ भी मालूमात हो, इनके वाक़यात में कुछ भी अगर आपको पता हो, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम लोग हज़रत ख्वाजा बदरुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जब भी हाज़िरी दें, हमारा सलाम भी पेश करिएगा, हमारे लिए भी दुआ करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।